यह डिक्टेशन दैनिक जागरण के संपादकीय लेख से पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। इस डिक्टेशन के अंत में इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है। प्राय शिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ होगी। रेडी? यस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि जिन साधनों से हम इस पंचवर्षीय योजना को चलाना चाहते हैं वे साधन जल्द ही प्राप्त किए जाने चाहिए। मैं साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि मुल्क में करों की जो स्थिति है वह ऐसी नहीं है कि हम जनता पर और अधिक प्रत्यक्ष कर लगा सकें। मैं यह भी जानता हूं कि यह पंचवर्षीय योजना महत्वाकांक्षी नहीं है। मुल्क की परिस्थितियों और जरूरतों को देखते हुए इसको बढ़ाया जा सकता है। दूसरी तरफ मेरा कहना है कि ऐसे हम और नए कर नहीं लगा सकते। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में यह पंचवर्षीय योजना किस तरह चलेगी। इस संबंध में मैं कुछ सुझाव सदन के सामने रखना चाहता हूं और चाहता हूं कि सरकार उन पर विचार करे। हमने कहा है कि करोड़ों रुपए के नए टैक्स लगेंगे और साथ ही सरकारी व्यापार संस्थाओं से करोड़ों रुपए का मुनाफा मिलेगा। मेरा सुझाव है कि इसके साथ ही सरकार को विदेशी व्यापार को भी अपने हाथों में ले लेना चाहिए। अगर सरकार इसका राष्ट्रीयकरण कर दे तो इससे भी हम बहुत कुछ पा सकते हैं। हमारे यहाँ जो पूंजी लगी है उससे कहीं अधिक धन अब तक मुनाफे के रूप में प्राप्त किया जा चुका है। इसलिए अब इसका राष्ट्रीयकरण करने में कोई हर्ज नहीं है। भारत सरकार भारतीय संघ के अंतर्गत नागा प्रदेश के पृथक राज्य की स्थापना का सिद्धांत स्वीकार कर चुकी है। नागा प्रदेश के क्षुब्ध लोकमत को संतुष्ट करने के लिए ही ऐसा किया गया है, किंतु पृथक राज्य की स्थापना के लिए संवैधानिक कार्यवाही करने में कुछ समय की आवश्यकता थी। अतः राष्ट्रपति ने विशेष आदेश जारी करके नागा प्रदेश के लिए एक अंतरिम व्यवस्था लागू कर दी है। इसके अनुसार नागा प्रदेश की एक निर्वाचित परिषद होगी जिसके लगभग 30 सदस्य होंगे। एक कार्यकारी परिषद होगी जिसके सदस्यों की संख्या 5 तक हो सकती है। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की नियुक्ति निर्वाचित परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी और परिषद का काम नागा प्रदेश के शासन कार्य में राज्यपाल को सहयोग और सहायता देना होगा। अध्यक्ष महोदय, इस सभा में आज से लगभग 2.5 महीने पहले सितंबर में भारत चीन संबंधों के इस सवाल पर खास तौर से हमारे मुल्क की सीमा पर होने वाली घटनाओं के सवाल पर बहस हुई थी। उस समय हमने पिछले इतिहास पर भी विचार किया था। सभा को उन घटनाओं से बड़ी चिंता और परेशानी हुई थी। उसके बाद मैंने इस संबंध में
अनेकों कागज तथा पत्र सभा पटल पर रखे थे। सभा इन सभी घटनाओं से पूरी तरह से वाकिफ है, लेकिन जो दो चार बातें रह गई हैं उनको ही आपके सामने रखना चाहता हूं। आज सरकार के कंधों पर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आ गई है और वह इस जिम्मेदारी को कामयाबी के साथ तभी उठा सकती है जबकि देश के चुने हुए प्रतिनिधियों की यह सभा उसको अपने कंधों का सहारा दे। इसलिए मैं इस सभा को समय समय पर पूरी जानकारी देता रहा हूं। स्टॉप। यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। इस डिक्टेशन की आउटलाइन भी लिखी हुई है, तो शिक्षार्थी इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न एक साथ लिखा हुआ है। पंचवर्षीय योजना चलाना चाहते हैं, प्राप्त किए जाने चाहिए, एक साथ लिखा जा सकता है। साफ तौर से यह कहना चाहता हूं कि, यह भी एक साथ लिखा जा सकता है। जानता हूं कि महत्वाकांक्षी को देखते हुए कर नहीं लगा सकते, किया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में पंचवर्षीय योजना सदन के सामने रखना चाहता हूं, एक साथ लिखा जा सकता है। करोड़ों रुपए, मेरा सुझाव है कि इसके साथ ही राष्ट्रीयकरण भारतीय संघ, भारत सरकार कर चुकी है, स्वीकार कर चुकी है। निर्वाचित परिषद, निर्वाचित का चिन्ह है और उसको परिषद रह से काट दिया है। खास तौर से 2.5 महीने, 1.5 महीने और 2.5 महीने, 1.5 में रेखा नीचे से ऊपर है और 2.5 में रेखा ऊपर से नीचे, वक्र रेखा है। आपके सामने रखना चाहता हूं। उठा सकती है कामयाबी के साथ, समय समय पर। इस तरह से आप इन आउटलाइनों का भी लाभ ले सकते हैं। एक बार फिर प्रशिक्षार्थियों को कहना चाहूंगा कि अधिक से अधिक अभ्यास करें, किए गए अभ्यास को जरूर पढ़ें, पढ़ने के बाद उसका लिप्यंतरण करें, लिप्यंतरण करने के बाद मूल टेक्स्ट के साथ उसका मिलान करें ताकि भाषा से संबंधित कोई गलती न हो और आप अपनी गलतियों को सुधार सके। अंत में सभी साथियों को नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।